और भाई क्या हाल है। तो यार मुझे पता है कि हाल अच्छे नहीं है क्योंकि बहुत क्रेजी गर्मी हो रखी है भाई, और गर्मी से ना हर कोई चिढ़ा हुआ है। जिसको देखो भाई वो परेशान घूम रहा है गर्मी की वजह से। भाई एक दिन रास्ते पे चलते चलते ना मैंने एक आदमी से एड्रेस पूछ लिया। भाई उसने मुझे ऐसा लुक दिया ना जैसे मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। भाई फिर मैंने भी उससे कहा कि भाई ठीक है परेशान लग रहा है, एक काम करते हैं आजा ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीते हैं। दूर भाई जब गन्ने वाले के पास गए ना तो भाई वो रो रहा था फूट फूट के, और उसको पूरा ठेला खाली था। तो हमने उससे जाके पूछा कि भाई तेरा ठेला खाली क्यों है। तो भाई उसने मुझे रोते रोते कहा सारे गन्ने तो गन्ने के नीचे ले गए। लेकिन भाई मजाक से हटके गर्मी बहुत ज्यादा है और मैंने सोचा कि भाई एसी की हवा खाने लाइब्रेरी चले जाता हूँ। इतनी धूप में मैं चल के तो जा नहीं रहा था और मेरी बाइक गडकरी जी की वजह से नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं ऑटो ले लेते हैं। तो भाई मैं गया ऑटो वाले के पास और मैंने भैया से पूछा चलोगे क्या। भैया ने इतनी गंदी आवाज में बोला ना 200 लगेगा। मैंने बोला है भैया सिर्फ 2 किलोमीटर है, 200 रुपए कौन लेता है। तो ऑटो वाले भैया बिल्कुल ऐसे हीरो की स्टाइल में घूमते हैं। गर्मी देख रहे हो, इंजन गर्म हो जाता है। अबे इंजन है वो, तेरी अम्मा का 200 साल पुराना कूलर थोड़ी है, गर्म ही होगा ना। और भाई तेरा ऑटो तेरा इंजन पैसे मेरी जेब से क्यों जला रहा है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं बस से चलते हैं, बस में एसी भी होगा और सस्ती भी पड़ेगी। भाई बस स्टैंड तक जाते जाते जो नरक के दर्शन हुए ना मेरे, माँ कसम भाई ऐसा लग रहा था जैसे भगवान साक्षात मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मेरे सर पे धूप मार रहा है। भाई तुमने वो एड देखी है ग्लूकॉन डी वाली जिसमें वो सूरज स्ट्रॉ से चूस लेता है। भाई मुझे भी सेम फीलिंग आ रही थी। भाई जैसे तैसे मर मुरा के बस स्टैंड तो पहुंच गया मैं, लेकिन असली पड़ाव तो अब आने वाला था। बस के अंदर घुसते ही जो मुझे 62 अलग अलग फ्लेवर के पसीनों की बदबू आई है ना, आए हाय भाई मेरी नाक के बाल के साथ साथ मेरे फेफड़े भी जल गए। भाई एक अंकल की बाजू ना मेरे से सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर दूर थी। भाई ऐसा लग रहा था मैं किसी बस में नहीं, किसी केमिकल वेपन्स की टेस्टिंग लैब में हूँ और हर इंसान अपनी अपनी टीयर गैस छोड़ रहा है। एक बार को ना मैं चेरनोबिल से वापस आ जाता, लेकिन उस बस से जिंदा लौटना मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे भाई लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ। लाइब्रेरी जाके देखता हूँ तो मुझसे पहले ये आइडिया 250 लोगों को और आ चुका था। भाई लाइब्रेरी एकदम खचाखच भरी पड़ी है और भाई वहां लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सबको एक कोना पकड़ के एसी की हवा खा रहा है। भाई एक कोने में कोई चद्दर लेके सोया पड़ा है और दूसरे कोने में कोई रील्स चला रहा है जैसे उनके बाप का लिविंग रूम हो। भाई मेरा तो ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जगह नहीं है, बेचारे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई वो लाइब्रेरी कम गर्मी से बच के भागे हुए लोगों का रेफ्यूजी कैंप ज्यादा लग रहा था। तो भाई जैसे तैसे वहां से भी थक हार के वापस आ गया और सोचा कि भाई घर पे आके एसी चला लेता हूँ। जैसे ही एसी चलाने का मैंने सोचा बिजली विभाग वालों ने लाइट काट दी। क्या करूं मैं, मर जाऊं क्या। भाई जैसे ही लाइट आई और मैंने एसी ऑन करा, मम्मी रोते रोते आ गई और कहने लगी कि अगले महीने का बिल तेरी किडनी बेच के आएगा या ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। भाई सच में एसी ऑन करते ही ऐसा लगता है ना जैसे देश के खजाने से लोन ले लिया हो, और बिल का अमाउंट तो ऐसे आता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, अंबानी की प्रॉपर्टी में हिस्से का हो। भाई आज के जमाने में ना एसी चलाना कोई लग्जरी नहीं है, क्राइम है क्राइम। भाई मम्मी की ये बात सुन के ना मेरे अंदर तो डर सा ही बैठ गया कि अगले महीने कहीं सड़क पे ना आ जाऊं मैं। इसी डर में मैंने एसी भी बंद कर दिया। एसी बंद करने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक ठंडा शावर लेके आते हैं। मुझे क्या पता था कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। शावर चालू करते ही इतना गरम गरम खौलता हुआ पानी मेरे शरीर पे गिरा है ना जैसे किसी ने नरक से गीजर कनेक्ट कर दिया हो। भाई एट दिस पॉइंट तो ना मैं गर्मी से गिव अप कर चुका हूँ और ऐसे ही कुछ दिन में बारिश आने वाली है। बारिश की अपने अलग स्ट्रगल है, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो इस गर्मी से बचने का तो कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं जा रहा हूँ फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रखने। गुड बाय।